हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास टेंथ मैट्रिक फाइनल परीक्षा के लिए। मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 के लिए देखेंगे हिंदी वर्णिका पहला चैप्टर का कहानी है जो दही वाली मंगमा, उसका हम ऑल ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 की ओर पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 की ओर पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, दही वाली मंगमा कहानी का कहानीकारक कौन है? दही वाली मंगमा कहानी के कहानीकारक कौन है? ए श्रीनिवास, बी सातकुड़ी होता, सी ईश्वर, डी सुजाता। इसका राइट आंसर होगा ए श्रीनिवास। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे कि दही वाली मंगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? दही वाली मंगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ए लक्ष्मी, बी मंगमा, सी पपाती, डी सीता। तो इसका राइट आंसर होगा बी मंगमा। अब देखेंगे तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे कि दही वाली मंगमा कहानी का कथावाचक कहाँ से हैं? दही वाली मंगमा कहानी का कथावाचक कहाँ से हैं? ए पटना, बी दिल्ली, सी बेंगलोर, डी कलकत्ता। तो इसका राइट आंसर होगा सी बेंगलोर। चलिए प्रश्न नंबर चौथा देखेंगे। कि दही वाली मंगमा की कहानी किसे संदेश देती है? दही वाली मंगमा कहानी किसे संदेश देती है? ए माताओं को, बी पुत्रियों को, सी बहुओं को, डी छात्रों को। इसका राइट आंसर होगा सी बहुओं को। प्रश्न नंबर चलिए अब पांचवा देखेंगे। प्रश्न नंबर पांचवा, मंगमा क्या बेचती थी? ए दूध, बी घी, सी दही, डी माठा छाल। तो इसका राइट आंसर होगा सी दही बेचती थी। मंगमा क्या बेचती थी? सी दही। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 कि मंगमा के गांव का नाम था। ए सोलापुर, बी खिदिरपुर, सी वेंकटपुर, डी रामपुर। ए सोलापुर, बी खिदिरपुर, सी वेंकटपुर, डी रामपुर। तो इसका राइट आंसर होगा सी वेंकटपुर। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। कि मंगमा क्या खाती थी? ए तिरंगा गुटखा, बी पान सुपारी, सी खैनी, डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा बी पान सुपारी। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। कि मंगमा ने बेटे से अलग होने को कहा आज। ए दोपहर से, बी शाम से, सी रात से, डी सुबह से। तो इसका राइट आंसर होगा ए दोपहर से। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे
कि मंगमा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी। मंगमा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी। ए सूती के, बी टेरिकॉटन के, सी मखमल के, डी रेशम के। इसका राइट आंसर होगा सी मखमल के, सी मखमल के। चलिए प्रश्न नंबर 10वां देखते हैं। प्रश्न नंबर 10वां, रंगपा कहाँ का रहने वाला था। 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 ए सोलापुर, बी खिदिरपुर, सी रामपुर, डी वेंकटपुर। ए सोलापुर, बी खिदिरपुर, सी रामपुर, डी वेंकटपुर। तो इसका राइट आंसर होगा डी वेंकटपुर। कहाँ का रहने वाला था। वेंकटपुर का, वेंकटपुर, डी वेंकटपुर। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 कि रंगपा मंगमा से कहाँ मिलता था। रंगपा मंगमा से कहाँ मिलता था। ए कुआं के पास, बी स्कूल के पास, सी शिवाला के पास, डी चौराहे के पास। तो इसका राइट आंसर होगा ए कुआं के पास। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे कि रंगपा था ए व्यापारी, बी जुआरी, सी वकील, डी किसान। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा रंगपा था। इसका राइट आंसर होगा बी जुआरी। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। अब प्रश्न नंबर 13 है कि लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया है। लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया है। ए सास को, बी बहू को, सी बेटे को, डी ससुर को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बी बहू को। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। अब प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे कि मंगमा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी। मंगमा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी। ए बेटे के पास, बी माँ जी के पास, सी थानेदार के पास, डी रंगपा के पास। इसका राइट आंसर होगा बी। इसका राइट आंसर होगा माँ जी के पास, बी इसका राइट आंसर होगा माँ जी के पास। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे कि श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था। श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था। ए 6 जून 1891 ईस्वी में, बी 7 जून 1890 ईस्वी में, सी 10 जून 1892 ईस्वी में, डी 11 जून 1880 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा ए 6 जून 1891 ईस्वी में। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे कि रंगपा से कौन कर्ज मांग रहा था। रंगपा से कौन कर्ज मांग रहा था। इसका यहाँ पर मंगमा होगा, मंगमा। मंगमा से कौन कर्ज मांग रहा था। ए रंगपा, बी बहू, सी बेटा, डी माँ जी। इसका राइट आंसर होगा ए रंगपा। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे कि मंगमा की बहू का नाम क्या था। मंगमा की बहू का नाम क्या था। ए स्विता, सविता, बी नजम्मा, सी कविता, डी सावित्री। मंगमा की बहू का नाम क्या था। ए सविता, बी नजम्मा, सी कविता, डी सावित्री। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बी नजम्मा। चलिए प्रश्न नंबर अब 18 देखेंगे। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे कि सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था। सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था। ए बच्चे को पीटने के लिए, बी खाना बनाने के लिए,
सी गहने के लिए, डी दही बेचने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए बच्चे को पीटने के लिए। चलिए प्रश्न नंबर अब 19 देखेंगे। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर अब 19 देखेंगे कि B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवादन किया? B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवादन किया? दही वाली ढाते विश्वास, बी दही वाली मंगमा, सी नगर, डी माँ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी दही वाली मंगमा। इसका राइट आंसर होगा दही वाली मंगमा। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे कि उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी की है? ए नगर, बी माँ, सी ढाते विश्वास, डी दही वाली मंगमा। उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी की है? ए नगर, बी माँ, सी ढाते विश्वास, डी दही वाली मंगमा। तो इसका राइट आंसर होगा डी दही वाली मंगमा। चलिए प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे कि दही वाली मंगमा कहानी किस भाषा से अनुदित है? दही वाली मंगमा कहानी किस भाषा से अनुदित है? ए उड़ीसा, बी कन्नड़, सी तमिल, डी तेलुगु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी कन्नड़। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी कन्नड़। चलिए प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे कि अमराई का कुआं कहाँ है? अमराई का कुआं कहाँ है? ए शहर में, बी बाजार में, सी रास्ते में, डी रंगपा के खेत में। डी रंगपा के खेत में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी रास्ते में। सी रास्ते में। चलिए प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। प्रश्न नंबर 23 है मंगमा को किससे विवाद था? मंगमा को किससे विवाद था? ए बेटे से, बी बहू से, सी पोते से, डी सास से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी बहू से। चलिए प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे कि नजम्मा मंगमा की कौन थी? नजम्मा मंगमा की कौन थी? ए बेटी, बी मौसी, सी बहू, डी सौतीन। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी बहू। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी बहू। चलिए प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे कि क्यों री राक्षसनी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा? क्यों री राक्षसनी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा? ए मंगमा ने, बी पपाती ने, सी लक्ष्मी ने, डी सीता ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए मंगमा ने। चलिए प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे कि मंगमा कहाँ की रहने वाली है? मंगमा कहाँ की रहने वाली है? ए अवलूर के पास किसी गांव की, सातुर के पास किसी गांव की, सी जालौन के पास किसी गांव की, डी नागौर के पास किसी गांव की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए अवलूर के पास किसी गांव की। चलिए प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे कि मंगमा
किस भाषा की कहानी है? मंगमा किस भाषा की कहानी है? मंगमा किस भाषा की कहानी है? मंगमा किस भाषा की कहानी है? ए तेलुगु, बी उड़िया, सी हिंदी, डी कन्नड़। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी कन्नड़। चलिए प्रश्न नंबर 28 देखेंगे। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे कि मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? ए पोते के लिए, बी पोती के लिए, सी भांजी के लिए, डी बहू के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए पोता के लिए, पोता के लिए। चलिए प्रश्न नंबर 29 देखेंगे। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे कि दही वाली मंगमा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? दही वाली मंगमा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? डर से, ए डर से, बी प्रेम से, सी मजबूरी से, डी शौक से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए डर से, ए डर से। चलिए प्रश्न नंबर 30 देखेंगे। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कर दीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 30 देखेंगे कि श्रीनिवास जी का जन्म श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? मयूरभंज उड़ीसा, बी कोलार कर्नाटक, डी अमृतवेल गुजरात, डी अजेरी राजस्थान। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कोलार कर्नाटक, बी कोलार कर्नाटक। चलिए प्रश्न नंबर 31 देखेंगे। प्रश्न नंबर 31 देखेंगे कि लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, यह किसने कहा? लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, यह किसने कहा? ए मंगमा, बी मंगमा का बेटा, सी नजम्मा, डी रंगपा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी नजम्मा, चलिए प्रश्न नंबर 32 देखेंगे। प्रश्न नंबर 32 देखेंगे कि घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? ए मंगमा, बी नजम्मा, सी लेखक की पत्नी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए मंगमा, चलिए अब लास्ट प्रश्न देखेंगे। 33 नंबर प्रश्न देखेंगे कि दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? ए अमराई का कुआं, बी आम का बगीचा, सी खेलने का मैदान, डी मंदिर। दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? अमराई का कुआं, बी आम का बगीचा, सी खेलने का मैदान, डी मंदिर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये अमराई का कुआं। यही लास्ट प्रश्न था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।
अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के बाद शेयर करेंगे कि वो भी ये वीडियो देख पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय।